गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स, यानी कि मनोविच्छेदी विकृतियाँ। आइए समझें हम लोग ये किस तरह का मानसिक डिसऑर्डर है। Dissociative disorders are mental disorders that involve experiencing a disconnection and lack of continuity between thoughts, memories, surroundings, actions and identity। यानी कि ये डिसोसिएटिव डिसऑर्डर या फिर मनोविच्छेदी विकृतियाँ जो होती हैं उसमें व्यक्ति एक ऐसा मानसिक डिसऑर्डर है जो कि डिसकनेक्ट हो जाता है, जहाँ व्यक्ति अपने आप से, अपने मेमोरीज से, अपने विचारों से, अपने आसपास के वातावरण से, अपने खुद के आइडेंटिटी से बिल्कुल कनेक्शन ब्रेक कर देता है। People with dissociative disorders escape reality in ways that are involuntary and unhealthy and cause problems with functioning in everyday life। और इसके चलते क्या होता है कि उन लोगों का जो बिहेवियर होता है वो भी काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है और वो अपने एवरीडे लाइफ में अपने आप को सही तरीके से फंक्शंस या सही तरीके से वो लोग काम नहीं कर सकते हैं और रियलिटी से बिल्कुल दूर भागते हैं। डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स usually develop as a reaction to trauma and help keep difficult memories at bay। यानी कि जो भी ट्रोमैटिक एक्सपीरियंसेस उन लोगों का होता है, जो भी, तो उससे वे लोग अपने आप को उन मेमोरीज से अपने आप को अलग रख सकें, ये इस तरह का रिएक्शन होता है। तो मनोविच्छेदी विकृति हम ऐसा कह सकते हैं कि एक कॉमन मानसिक रोग है जिसमें रोगी के मानसिक प्रक्रियाओं, विशेषकर हम कह सकते हैं स्मृति या चेतना, जो कि इंटीग्रेटेड होता है यानी समन्वित होता है, उसमें विच्छेद हो जाता है, उसमें ब्रेकेज हो जाता है। इसमें स्मृति का कुछ क्षेत्र चेतन से अलग होकर विच्छेदित हो जाता है, जिससे व्यक्ति अपने आप को तथा वातावरण को भिन्न ढंग से परसेप्शन करने लगता है। यानी कहने का अर्थ ये होता है इसमें कि मनोविच्छेदी विकृति का सबसे प्रमुख लक्षण अगर हम कहेंगे तो वो है डिसएसोसिएशन, यानी अपने वातावरण, अपने आप से विच्छेद महसूस करना। इस तरह की अनुभूतियाँ इसमें होती हैं। अब आइए सिम्टम्स पर। सिम्टम्स ऑफ डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स, इसमें क्या क्या कौन कौन से ऐसे लक्षण होते हैं जो कि स्पेशली इस तरह के रोग के लिए होता है। उसमें सबसे पहले हम देखेंगे मेमोरी लॉस, एमनीसिया जिसको हम कहते हैं, जिसको हम स्मृति लोप भी कह सकते हैं, ऑफ सर्टेन टाइम पीरियड्स, इवेंट्स, पीपल एंड पर्सनल इन्फॉर्मेशन। यानी स्मृति लोप में रोगी अपने पूर्व अनुभूतियों का आंशिक तथा पूर्ण रूप से रिकॉल करने में असमर्थ होता है। यानी अपने कुछ कुछ जो टाइम जो बीत चुका होता है, जो इवेंट्स होता है, उन इवेंट्स को, व्यक्ति विशेष को या पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो उनके बारे में है, उसके बारे में चाहे तो आंशिक रूप से वे लोग भूल जाते हैं या फिर पूर्ण रूप से वे लोग रिकॉल करने में असमर्थ होते हैं। दूसरा है अ सेंस ऑफ बीइंग डिटैच्ड फ्रॉम योरसेल्फ एंड योर इमोशंस। यानी कि इसको कह सकते हैं हम लोग व्यक्ति लोप, यानी अपने व्यक्तित्व लोप से अलग हो जाता है। पर्सनलाइजेशन इसको हम कह सकते हैं। इसमें रोगी अपने आप से डिटैच्ड महसूस करता है, बिल्कुल अलग महसूस करता है। रोगी को ऐसा महसूस होता है कि वह कोई जैसे धारा में बहा जा रहा है और अपने ही गतिविधियों से बाहर खड़ा होकर देख रहा है। तो इसको इस तरह की फीलिंग उनमें आती है। नेक्स्ट है अ परसेप्शन ऑफ द पीपल दैट एंड थिंग्स अराउंड यू एज डिस्टॉर्टेड एंड अनरियल। जैसे कि इसमें क्या होता है, वास्तविकता लोप हम इसको कह सकते हैं। इसमें रोगी को पूरा वातावरण ही अवास्तविक और अविश्वसनीय लगता है। उसको लगता है सब कुछ, एवरीथिंग इज़ अनरियल, एवरीथिंग इज़ डिस्टॉर्टेड, अवास्तविक है, अविश्वसनीय है। तो इस तरह की फीलिंग उनके अंदर आती है। नेक्स्ट है अ ब्लर्ड सेंस ऑफ आइडेंटिटी। इसमें आइडेंटिटी की भी प्रॉब्लम्स है। पहचान में संभ्रांति होती है, कन्फ्यूजन होता है उनको अपने आइडेंटिटी पर। इसमें रोगी को अपने बारे में यह संभ्रांति उत्पन्न हो जाती है कि वह कौन है, क्या है इत्यादि। यानी कि वो अपने बारे में भी वो नहीं समझ पाता है कि हम क्या हैं, हम क्या काम करते थे, हम किस घर के हैं। यानी उनका पर्सनल आइडेंटिटी लॉस इसमें पाया जाता है।
उसके बाद नेक्स्ट है सिग्निफिकेंट स्ट्रेस और प्रॉब्लम्स इन योर रिलेशनशिप, वर्क और अदर इम्पॉर्टेंट एरियाज ऑफ योर लाइफ। इसमें नेचुरली जो आदमी खुद से डिसोसिएट कर जाता है उसके लाइफ में क्या होता है, उसके लाइफ में रिलेशनशिप से भी वो लोग प्रॉब्लम्स हो जाता है, स्ट्रेसफुल हो जाता है, वर्क प्लेस में भी वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, और अलग इम्पॉर्टेंट एरियाज़ जो उनके लाइफ में है वहाँ भी वे लोग एडजस्ट अपने आप को नहीं कर पाते हैं। इनएबिलिटी टू कोप वेल विथ इमोशनल और प्रोफेशनल स्ट्रेस। ऑब्वियसली अगर कोई व्यक्ति के अंदर विच्छेद की प्रॉब्लम या इस तरह की मानसिक विकृति है तो क्या वो उसमें कोप अप करने की एबिलिटी होगी? बिल्कुल ही नहीं होगी। वो इमोशनली बिल्कुल ब्रेक कर जाएगा, प्रोफेशनल स्ट्रेस भी उनको होगा, उसके साथ भी वो कोप अप नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम सच एज डिप्रेशन, एंजाइटी एंड सुसाइडल थॉट्स एंड बिहेवियर्स। इस तरह के प्रॉब्लम्स भी ऐसे व्यक्तियों में आते हैं क्योंकि उन लोग अपने लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं ले पाते, क्योंकि उनको खुद वो कंफ्यूज रहते हैं और इस तरह के डिप्रेशन में रहते हैं। और हेल्थ प्रॉब्लम्स उनको, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स तो बहुत मतलब सीवियर होता है यहाँ पर, और उन लोगों में बहुत ज़्यादा एंजाइटी और डिप्रेशन भी होता है। कभी कभी तो जब डिप्रेशन ज़्यादा बढ़ जाता है तो सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं कि इस तरह से हम कैसे सुसाइड करें और कैसे अपने जीवन को हम अंत कर दें, क्योंकि जब आसपास के वातावरण से वो बिल्कुल अनभिज्ञ होता है और अपने आप को डिटैच्ड महसूस करता है और कुछ भी उसको याद नहीं होता अपने प्रीवियस लाइफ के बारे में, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स उनके अंदर आ जाती है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स के। अब हम यहाँ डिस्कस करेंगे मेजर टाइप्स ऑफ डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स। तो इसमें कुछ डिसऑर्डर्स हैं जिसको हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे यहाँ पर। सबसे पहले है डिसोसिएटिव एमनीसिया और फ्यूज, दोनों ही मिलते जुलते हैं इसलिए हमने इसको एक साथ ही रखा है। दूसरा है डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, और तीसरा है डीपर्सनलाइजेशन और डी रियलाइजेशन डिसऑर्डर। तो ये 3 प्रकार के मेनली डिसऑर्डर्स हैं जिसको कि हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डिसोसिएटिव एमनीसिया या फिर फ्यूज। Disassociative amnesia and fugue. The main symptom is memory loss that's more severe than normal forgetfulness and that can't be explained by a medical condition. इसमें क्या होता है कि जो मेन सिम्टम इसका है वो मेमोरी लॉस होता है, एमनीसिया, जैसा कि हमने पहले भी कहा था। नॉर्मल जो हम लोग भूलते हैं किसी चीज़ के बारे में, हम लोग भूलते हैं, भूलने के कई सारे रीजंस होते हैं जो कि हम लोग एज अ साइकोलॉजिस्ट वी नो दैट कि देयर सो मेनी डिफरेंट रीजंस जिसके चलते वी फॉरगेट थिंग्स। एंड उसके बारे में बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने तरह तरह के थियरीज भी दिए हैं फॉरगेटफुलनेस का। परंतु ये जो बीमारी है एसोसिएटिव एमनेसिया, इसमें क्या होता है, ख़ास तौर पर हम लोग इसको मेमोरी लॉस के रूप में इसको समझते हैं कि लोग मतलब परमानेंटली अपने उस मेमोरी को भूल जाते हैं, और इसमें इसका ट्रीटमेंट भी बहुत ज़्यादा कठिन होता है। और ये तो हम लोग बाद में बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट एस्पेक्ट के बारे में। परंतु अभी हम ये बताना चाह रहे हैं कि नॉर्मल फॉरगेटफुलनेस से ये एमनीसिया बिल्कुल डिफरेंट होता है। यू कांट रिकॉल इन्फॉर्मेशन अबाउट योर सेल्फ और इवेंट्स एंड पीपल इन योर लाइफ। इसमें क्या होता है कि आप याद ही नहीं कर पाते हैं अपने बारे में इंफॉर्मेशन, या आप क्या हैं, कैसे हैं, कब, कहाँ के हैं, क्या करते हैं, कुछ भी नहीं। इवेंट्स यानी कोई भी घटनाएं, ऐसा घटना, दुर्घटना, अच्छी घटना, बुरी घटना, जो भी है लाइफ में, उस सभी सारी चीज़ों को आप भूल जाते हैं, खासकर ट्रोमैटिक टाइम, स्पेशली फ्रॉम अ ट्रोमैटिक टाइम। तो ट्रोमैटिक टाइम का जो इवेंट्स होता है वो व्यक्ति ज़्यादा भूल जाता है। डिसोसिएटिव एमनेसिया कैन बी स्पेसिफिक टू इवेंट्स इन अ सर्टेन टाइम such as intense combat, or more rarely can involve complete loss of memory about yourself. तो ये इंटेंस अगर ज़्यादा हो जाता है तो इस तरीके से उनका पूरा कंप्लीट मेमोरी लॉस की भी नौबत आ जाती है। It may sometimes involve travel or confused wandering away from your life, जिसको कहते हैं disassociative fugue. An episode of amnesia usually occurs suddenly and may last minutes, hours or rarely months or years. ये कई बार कुछ समय के लिए होता है, कभी कभी बहुत दिनों के लिए होता है। तो बहुत दिनों के लिए होता है तो फिर काफ़ी प्रॉब्लम्स ये हो सकता है इसमें। तो इस तरीके से हम लोग इसको पढ़ेंगे एक एक करके कि अब इसमें क्या 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 टाइप्स ऑफ डिसएसोसिएटिव
एमनीसिया के कितने टाइप्स होते हैं इसको हम लोग आइए पढ़ते हैं। सबसे पहला इसमें है रेट्रोग्रेड एमनीसिया। रेट्रोग्रेड एमनीसिया को हम कहते हैं पश्चगामी स्मृति लोप। इसमें यह एक तरह का स्थानीकृत स्मृति लोप है। जैसे इस स्थानीकृत कहेंगे हम इसको लोकलाइज्ड एमनीसिया है, जिसमें व्यक्ति मानसिक आघात उत्पन्न करने वाले घटना के ठीक पहले ही अनुभूतियों को भूल जाता है। तो ये इसमें रेट्रोग्रेड एमनीसिया इसको कहते हैं। पोस्ट ट्रॉमेटिक एमनीसिया इसको कहते हैं उत्तर आघातीय स्मृति लोप। इसमें व्यक्ति क्या होता है कि मानसिक आघात उत्पन्न करने वाले घटना के बाद भी अनुभूतियों का प्रत्यावाहन नहीं कर पाता है। अतः यह भी एक तरह का स्थानीयकृत स्मृति लोप ही, या फिर हम कह सकते हैं लोकलाइज्ड एमनीसिया ही इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है एंटेरोग्रेड एमनीसिया। एंटेरोग्रेड एमनीसिया किसको कहते हैं? अग्रगामी स्मृति लोप। इसमें रोगी मानसिक आघात उत्पन्न होने के बाद के किसी अनुभूति का रिकॉल करने में अपने आप को असमर्थ महसूस करता है। नेक्स्ट है सेलेक्टिव और कैटेगोरिकल एमनीसिया। इसमें रोगी किसी घटना से संबद्ध सूचनाओं का रिकॉल न करके कुछ ही सूचनाओं का रिकॉल कर सकता है। यानी कि कुछ चीज़ चयनात्मक होता है, सेलेक्टिव होता है वो, या किसी खास कैटेगरी को वो याद करता है और किसी खास कैटेगरी को वो भूल जाता है, यानी कि वो आंशिक होता है वो। नेक्स्ट है जनरलाइज्ड एमनीसिया या सामान्यीकृत स्मृति लोप भी हम इसको कह सकते हैं। इसमें रोगी अपनी पूर्ण जिंदगी की घटनाओं का रिकॉल करने में अपने आप को असमर्थ पाता है। तो ये जनरलाइज्ड एमनीसिया है, जिसको कि हम सामान्य तौर पर कहेंगे कि वो स्मृति लोप उसके अंदर है, एमनीसिया है। नेक्स्ट है कंटिन्यूस एमनीसिया। कंटिन्यूस एमनीसिया को हम हिंदी में कह सकते हैं सतत स्मृति लोप। इसमें रोगी खास समय या बिंदु तक के ही अनुभूतियों का रिकॉल कर पाता है, उसके बाद के अनुभूतियों का नहीं। कुछ खास टाइम तक का मेमोरीज़ जो होता है उसको वो रिकॉल कर लेता है, लेकिन बाद के मेमोरीज़ को वो रिकॉल करने में असक्षम होता है। उसके रीजंस को भी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है। नेक्स्ट सिस्टमेटाइज्ड एमनीसिया। सिस्टमेटाइज्ड एमनीसिया इसको हम कहते हैं क्रमबद्ध स्मृति लोप। इसमें रोगी कुछ विशेष श्रेणी की सूचनाओं का प्रत्यावहन नहीं कर पाता है। जैसे रोगी किसी व्यक्ति या किसी परिवार से संबद्ध सारे अनुभूतियों का रिकॉल करने में जब अपने आप को असमर्थ महसूस करता है तो वह क्रमबद्ध स्मृति लोप का उदाहरण बन जाता है। तो ये इतने प्रकार के टाइप्स ऑफ डिसएसोसिएटिव एमनीशिया है, जिसको कि हम लोग एक एक करके हम लोगों ने पढ़ा ये कितने तरह के एमनीशिया हो सकते हैं। और फ्यूज के बारे में हम कह सकते हैं कि ये फ्यूज को पहले डिसएसोसिएटिव फ्यूज को हम कह सकते थे साइकोजेनिक फ्यूज भी कहा जाता था। इसमें व्यक्ति में स्मृति लोप या एमनीसिया जो होता है कि लक्षण तो होते ही हैं, साथ ही साथ वो अपने घर या सामान्य निवास स्थान छोड़कर अचानक किसी दूसरे तरह से कहीं दूसरे जगह चला जाता है। वहाँ नया नाम, नया काम, नई ज़िंदगी की शुरुआत करता है। ये भी अजीब तरह की बात है, ये उसको फ्यूज कहते हैं। वो अपना आइडेंटिटी बिल्कुल लूज़ कर जाता है और कई दिन, महीना और कभी-कभी साल बीत जाने के बाद भी रोगी अचानक अपने को नए जगह में पाकर आश्चर्यचकित रह जाता है। फिर पुनः उसको अपनी पुरानी बातें याद आती हैं और उसको लगता है कि हम यहाँ पर नई ज़िंदगी में हम आए तो कैसे आए। वो नई ज़िंदगी को भूल जाता है, उसे ये भी समझ में नहीं आता है कि वो किस तरह यहाँ आया था और क्यों आया था। तो इस तरह से ये जो मनोविच्छेदी व्यक्तित्व है, जो एमनीसिया है, उसको कहते हैं फ्यूज। और ये चूँकि इसमें भी स्मृति लॉस या स्मृति लोप होता है, मेमोरी लॉस होता है, इसलिए इसको भी एमनीसिया के अंतर्गत हम लोग गिनते हैं। आज हम लोग इस दो प्रकार के एमनीसिया के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम लोग पढ़ेंगे कि पर्सनलाइजेशन डिसऑर्डर क्या होता है। ये दो प्रकार के डिसऑर्डर्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और आज के लिए आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको समझ में आया होगा। किसी तरह का कोई प्रश्न होगा तो नीचे मैसेज बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। थैंक यू सो मच।